24 घंटे लाइव में आपका स्वागत है। और अभी एक सामाजिक त्योहार के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। दुर्गा पूजा चल रहा है, इसके बाद दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा और भी तमाम सारे जो त्योहार हैं हमारे धर्म के, वो धीरे धीरे संपन्न होंगे। और ठीक इन त्योहारों के बाद शुरू हो जाएगा राजनीतिक उत्सव यानी वोट। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा वोट को लेकर पिछले एक साल से तय शुरू हो चुका है। बंगाल के सभी राजनीतिक दलों का अपने अपने तरफ से तैयारी। और इस वक्त हम लोगों ने देखा हाल ही में यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल, उन्होंने अपना पूरे बंगाल में अपने कमेटी का घोषणा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बैरकपुर सांगठनिक जिला का, जिसमें देखा गया इस जिला में कई नए चेहरों को मौका दिया गया, वहीं कई पुराने कद्दावर नेताओं को भी मौका दिया गया है। और इसी कमेटी में इस बार फिर से, पिछली बार भी कई पद में रहे हैं इसके पहले भी, लेकिन उन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर सांगठनिक जिला में सह सभापति के पद पर आसीन कराया गया है। और वो व्यक्ति है हमारे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के एक लड़ाकू नेता प्रियांकु पांडे। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं, क्या है उनकी प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हैं और क्या है उनकी प्लानिंग। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। आपके भी समस्त व्यूअरों को माँ दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। ये जो पद मिला अभी आप जो नए पद पे आसीन हुए हैं, इस बार बहुत पुराना अनुभव रहा है आपका राजनीति से, कई बड़े बड़े पदों पे रहे हैं जिला स्तर पर, जिस पार्टी में भी रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका लगाव, कई बार इधर उधर के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में ही आपको ज्यादा समय देते देखा जाता है, क्या कारण है सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अंतरात्मा का जुड़ाव रहा है। सत्य यही है कि हम लोग जब बचपन में छात्र राजनीति में आए थे, तो छात्र राजनीति में उस समय ऐसा कोई यहाँ स्ट्रक्चर या ढांचा या मजबूती नहीं दिख रही थी जिसपे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। कम्युनिस्ट और विशेषकर SFI का विरोध करते हुए हम लोग का राजनीति में जो है आगमन हुआ। उस समय से आज तक अगर देखा जाए तो हम लोग जो तो बिलोंग करते हैं बिहार से, तो हमारे अपने पैतृक घर, हमारे दादा परदादा का जो अपना घर है, उस घर में उस जगह से हम लोग पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए पारिवारिक लोग हैं। यहाँ तक कि हमारे पिताजी को पूरे परिवार के लोग, आज जिनका उम्र लगभग जो है 84 वर्ष है, उनको पूरे परिवार के लोग अटल जी के नाम से संबोधन करते हैं। तो अटल जी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, ये विचारधारा हम लोगों के साथ जुड़ा रहा है। हमें वो दिन भी याद है जब 2004 में आम चुनाव के बाद लोकसभा में जब ये शाम के वक्त में लगभग निर्णय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, अटल जी की सरकार अब नहीं रहेगी, उसमें हमारे परिवार के सदस्यों ने सभी लोग एक साथ जो बात करते करते रो दिया था। उस समय भी हम लोग, मैं उसमें साथ में था अपने गया अपने पैतृक स्थान पे गया जी में। तो वो दिन भी याद है जिससे जुड़ाव हम लोग का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कह सकते हैं कि यहाँ वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं रहने की वजह से हम लोग अन्य पार्टी के साथ जुड़ित रहे, लेकिन हृदय का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी का रहा। इसलिए शायद बड़े पद पे आसीन रहते हुए तृणमूल कांग्रेस में वहाँ मन से नहीं रह पा रहा था, क्योंकि मेरे मन जो है वहाँ था ही नहीं, मन भाजपा के साथ था। और जीवन के अंत तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाजपा के साथ ही अपना जीवन बिताऊं, चाहे कोई पद पे रहूं या ना रहूं, एक कर्मी बन के अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विश्वास करके बैरकपुर सांगठनिक जिला का सह सभापति मुझे नियुक्त किया है। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में पदाधिकारी था, युवा मोर्चा में मैं एक जोन का भी दायित्व में था, लेकिन युवा मोर्चा से डायरेक्ट जो है मदर मेन टीम में आकर के जिला में वाइस प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ कि युवा मोर्चा से जो भी लोग आते हैं मदर में तो पहले सेक्रेटरी या नॉर्मल जगह पाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बार में सम्मान के साथ उपाध्यक्ष या सह सभापति बनाना, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से संगठन के लोगों ने हम पे विश्वास किया है और आने वाले दिन में इस विश्वास को पूर्ण रूप से जो है निभाने का प्रयास भी हम करेंगे। नई कमेटी में जो आपके जिला सभापति थे जो बने हैं अभी हाल ही में, उनको भी पद मिला था इस बार, तो नियुक्त हुए थे, तो उनके साथ कैसा अनुभव रहा है काम का? हम लोग एक साथ में युवा मोर्चा में राज्य में थे।
उसमें हमारे राज्य युवा मोर्चा में वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके पहले वो जनरल सेक्रेटरी भी थे युवा मोर्चा में। तो हम लोग युवा मोर्चा में साथ में काम कर चुके हैं। अभी तक का अगर बोला जाए 2019 से अगर 2025 तक का सबसे बड़ा जो मूवमेंट युवा मोर्चा का था सुमित्रो खा जी के नेतृत्व में, उसमें वाइस प्रेसिडेंट हमारे अभी के प्रेसिडेंट तापस घोष जी थे। तो वो मूवमेंट था नमानो घेराव का, जिस नमानो घेराव को पूर्ण रूप से जो उस मूवमेंट में हम लोगों ने जो बड़ी भूमिका निभाई थी, और वो नमानो अभियान सचमुच जो है पूरे घर घर में लोगों के विषय में वो लाया गया था कि हाँ, नमानो अभियान सचमुच ममता बनर्जी जिससे भयभीत हुई है। ममता बनर्जी कभी सैनिटाइज करने का बहाना कर रही थी, तो कभी जो नमानो छोड़ के चली गई, लेकिन हम लोगों ने मूवमेंट को किया था और साथ में हम लोग थे। कैसे कहाँ फ्लैक्स होगा, कहाँ से लोग आएंगे, क्या क्या सिस्टम होगा, कौन से मोड़ से हम लोग कितने जो है रैलियां निकलेगी, ये सब प्रोग्रामिंग में एक साथ हम लोग जो है सुमित्रो खा जी के साथ में तापस घोष हम लोग थे। तो हम लोग का अनुभव पुराना रहा है। और आज जब वो जिला सभापति बने हैं तो कमेटी बनी है। कमेटी में लगभग देखा जाए तो 90% जो है, 90 से 95% मैं बोल सकता हूँ कि लगभग ऐसे चेहरे हैं जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक इस बैरकपुर जिला में कार्य कर चुके हैं, वैसे लोग ही हैं। अगर देखा जाए तो युवा मोर्चा से मैं आया हुआ हूँ और विमलेश तिवारी युवा मोर्चा से आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राय चेहरा जो है हम लोग सब पहले से बैरकपुर सांगठनिक जिला में मदर में काम किए हुए चेहरे हैं। तो निश्चित रूप से नए और कुछ जितने भी पुराने लोग हैं, कुछ नए हम लोग हैं जो युवा मोर्चा से आए हुए हैं। तो हम लोग का एक मिला करके एक नया रूप, नया समीकरण होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में बैरकपुर सांगठनिक जिला में, ये बैरकपुर लोकसभा विशेषकर 7 जो विधानसभा है, उस 7 में हम लोग एक अच्छा परिणाम की और 26 में बढ़ेंगे। फिलहाल किस तरीके से वर्किंग आप लोगों का वर्कआउट होगा? अभी कोई इसका कोई दिशा निर्देश कोई तय करना, आप लोगों का बैठक वगैरह भी आयोजन करना होगा, तो इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए ये सब तो चल ही रहा है, संगठन का कार्य चल रहा था। मैं किसी पद पर जब आसीन नहीं भी था, जब मैं 24 से चुनाव के बाद ये पहली बार जो संगठन का विस्तार हुआ है, तब मैं जगह पाया हूँ। इस बीच में कोई संगठन का विस्तार हुआ नहीं था। तो इस बीच में भी जो है संगठन के विभिन्न कार्यों में जुड़ा हुआ था। अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उसमें भी मैं जुड़ी था सह प्रमुख के अनुसार पूरे जिले में। तो जितने भी कार्य चल रही है, चाहे BLA-2 का कार्य चल रहा हो या अन्य जितने भी सिस्टम चल रहे हों, सभी में जो है कहीं ना कहीं जुड़ित होकर के हम लोग काम करते हैं। हम लोग का चल रहा है। तो जो भी कार्य है, जो भी पद्धति है, जो भी अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत और विस्तार करने की बात है, जहां तक आम जनता के पास अपने संवाद को पहुंचाने की बात है, तृणमूल कांग्रेस जो आज सत्ता में है वो किस प्रकार असुर शक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, वो विषय को रखने का बात है। तो सभी तरह के कार्यों को हम लोग कर रहे हैं और आने वाले दिन में और भी मजबूती से करने का हमें मौका मिल रहा है और करेंगे। और मैं आपको आपके सामने जरूर एक बात बोलना चाहूंगा कि इस 7 विधानसभा में 6 विधानसभा इस बार हम लोग जीतेंगे। पिछले बार 1-6 था, इस बार 6-1 से हम लोग जीतेंगे। जी, ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप कि 6-1, 1-6 को बदल के 6-1 कर देंगे, हम लोग काया पलट कर देंगे। मगर देखा जाए तो आप लोग का जो प्रतिद्वंदी जो दल है, यानी बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी, भाटपाड़ा में ये देखा जाए तो पूरे बैरकपुर जोन को ही पूरी तरह से आप लोगों को घेरा जा रहा है, घेराबंदी किया जा रहा है। और आपके घर इस भाटपाड़ा में भी उनका जो कमेटी है, इस तरीके से उन लोगों ने घेरा है आप लोगों को, अब जाल से निकलेंगे कैसे? नहीं, कोई घेरा है ही नहीं। इन लोगों के पास नेतृत्व करने वाले लोग ही नहीं है। सब दुर्भाग्य है कि सत्ता में रहने वाले लोगों के पास नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है। एक टाउन का प्रेसिडेंट ये लोग नहीं बना पा रहे हैं। अब उनको जो है एक टाउन के दायित्व में खुद MP को आना पड़ रहा है। जो व्यक्ति लंबे समय तक MLA रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अभी MP हैं, उनको दायित्व लेना पड़ रहा है टाउन का। हाँ, जिला सभापति है प्लस MP भी है। अब उनको दायित्व लेकर के वार्ड वाइज लोगों को विभक्त करना पड़ रहा है। ये 2 वार्ड आप देखोगे, 1 वार्ड वो देखोगे। अर्थात किसी भी व्यक्ति के पास वो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है जो पूरे टाउन को संभाल पाए। ये स्थिति इनकी बनी हुई है। आपस में ही ये लोग पूर्ण रूप से जो है अपने अपने लाभ के लिए समाप्त हो चुके हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई लगाव नहीं है। आज पूरे जो है आप अंचल में देखें तो रास्ते, कोई भी एक रास्ता आपको सटीक नहीं मिलेगा जहां से आदमी जा पाए। ये पूजा का वक्त है, आम माताएं बहनें कहीं जो है घूमने के लिए जा रही है तो उनको कितना परेशानी हो रहा है। सभी रास्ता में गड्ढा है ना, कि गड्ढा में रास्ता, ये बोलना मुश्किल है। मैं आप बड़े बड़े रास्ते जितने सबका आप हाल देख लीजिए। तो इस परिस्थिति में इन लोगों की जो है स्थिति अब वैसी हो गई है कि जितना दिन है उतना दिन जो कर पाते हैं कर ले। उस करने वाली स्थिति में नेता तो है ही नहीं। मतलब क्लियर बोल रहा हूँ, नेता आपस में विरोधाभास, आपस में कटाक्ष, आपस में ही जो है खींचतान, एक MP को खुद से जो है जगह पे आकर के संभालना। नेटी की वही अवस्था है जो कैसे कैसे क्या किया जाए। बीजपुर में जो है एक एंटी सोशल को युवा का सभापति बनाना। तो ये सारी परिस्थितियां दिखा रही है कि तृणमूल कांग्रेस शेष हो चुकी है। अब तृणमूल कांग्रेस के पास सिर्फ पुलिस और क्रिमिनल रह गए हैं। स्थिति लगभग वैसे ही है। थोड़ा सा राज्य सरकार का पैसा बढ़ाने की वजह से कुछ पूजा कमेटियों के ऊपर दबाव है
कि आपको ये पैसा अगले वर्ष से नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना बुलाएं। तो ये सब नाना प्रकार का एक बहाना है, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आम लोग जो हम लोगों को चाहते हैं, मानते हैं और जो सम्मान देते हैं, वो लोग हम लोग को आज भी बुला रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रभाव रहते हुए प्रभाव ऐसा नहीं पड़ रहा है, और हम लोग जा रहे हैं विभिन्न पूजा कमेटियों में जाकर के जो है अपना पूजा का दर्शन हम लोग कर रहे हैं और माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता जी आप ही जो है आई थी, तब जो है महिषासुर रूपी असुर शक्ति का वध हुआ था, और आप ही अब जो है देवी के रूप में कुछ ऐसा करिए जो ये असुर शक्ति तृणमूल के रूप में बंगाल में आगे बढ़ रहा है, जो सूर शक्ति को समाप्त करना चाह रहा है, आम जनमानस को परेशान कर रहा है, उसका अंत आप ही करिए। एक विशेष देखा जा रहा है, विशेष रूप से जो ऑपरेशन सिंदूर, भारत का एक जो है नाज, इस देश का एक नाज, गर्व, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर के थीम को भाटपाड़ा में भी एक बनाने की कोशिश हुई थी एक बार गणेश पूजा में, जिसे नहीं होने दिया गया। ऐसी खबरें आई, लोगों ने ऐसा बताया, कई लोगों ने। और इस बार संतोष मित्रा स्क्वायर में भी ऑपरेशन सिंदूर को पूरे मूवमेंट को दिखाया जा रहा है, और वहां पर सुनने में आ रहा है कि कुछ दबाव, बंद होने की स्थिति, ऐसा आशंका जाहिर कर रहा है सजल घोष। क्यों, ऐसा क्या लगता है, क्या बात है? सारा बांग्लार मानुष बोलছে ভয় খেয়েছে ममता, জেনে গেছে জনতা। ऑपरेशन सिंदूर से ममता बनर्जी घबरा चुकी है, डर गई है। राम मंदिर बना तो घबराहट हुई, तो राम मंदिर सनातन का विषय था, धर्म का विषय था, उससे डरी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र का विषय है, सेना का विषय है, देश का विषय है, यहाँ भी घबरा रही है। तो जहां धर्म रहेगा, जहां राष्ट्रवाद रहेगा, वहां तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी भय खाएगी, और उसी का परिणाम आज देख रहे हैं कि सजल घोष जी की पूजा कमेटी को लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लगभग 3.5-4 किलोमीटर के जो है सर्कल को पूर्ण रूप से घेर दिया गया ताकि लोग आ ना पाए, जा ना पाए। ऐसी परिस्थिति हो गई है, लास्ट में बोलते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब ये कोलकाता पुलिस अगर कहे तो बेकार कोलकाता पुलिस का नाम इतना बड़ा हुआ करता था। जिस कोलकाता पुलिस के पास सबसे ज्यादा फोर्स है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पुलिस की तुलना में बहुत ज्यादा फोर्स है कोलकाता पुलिस के पास, अब वो बोल रही है कि हम संभाल नहीं पाएंगे। अर्थात ये संभाल नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन है किसी तरह इसको बंद किया जाए, और वो बंद करने का प्रयास में लगी हुई है, लगातार परेशान कर रही है, बोल रही है नहीं चलने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर का जो है जो वीडियो क्लिप चल रहा है, जो बनाया गया है, अरे भैया क्यों डर रही है ममता बनर्जी? क्या उनको देश से प्रेम नहीं है? कह देना सामने आके कि देश के प्रति उनका जो है सद्भावना नहीं है, क्योंकि वो तो बोली ना सेना पाला छिलवामा का देखे, यही सच्चाई है, तो बोल दे, नहीं करेगा कोई। अरे आप वहां के बोल रहे हैं, काकीनाडा में गणेश पूजा में ऑपरेशन सिंदूर का एक पेंडल होना था, ऑपरेशन सिंदूर के पेंडल को रोक दिया गया, जबरदस्ती रोका गया। बैनर लग चुका था 10 गली के मोड़ पे, उसको रोका गया। ये तो इन लोगों का हाल है। तृणमूल कांग्रेस का यही कैरेक्टर रह गया, जहां आप धर्म की बात करेंगे, जहां राष्ट्र की बात करेंगे, वहां इन लोगों को जो सबसे पहले दुख होता है। समाज का अच्छा काम करने की बात करेंगे, दुख होगा। किसी महिला को जो है घर्षण किया जाएगा, वहां लड़ाई करेंगे तो इनको दुख होगा। अगर आप जो है छात्र युवा के रोजगार की बात करेंगे तो इनको दुख होगा। टेट के लोग एम्प्लॉई लोग लड़ाई करेंगे तो उनको दुख होगा। रास्ता बनाने की बात करेंगे तो दुख होगा। अगर कहीं ड्रेन में जो है निकासी व्यवस्था से नहीं तो दुख होगा। 4 घंटा पानी पड़ गया, अगर 13 लोग जो है डेथ किए, उस पर अगर हम लोग बात करें कि भाई FIR क्यों नहीं हुआ आज तक, तो उस पर जो है इनको दुख होगा। तो ये सरकार की अवस्था ही है कि सिर्फ और सिर्फ कैसे लूटा जाए, कैसे कमाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, यही इनका रह गया, और इसके पास कुछ भी नहीं बचा। बंगाल के आम सनातनियों का ये चुनाव अंतिम चुनाव है, ये लोग जान रहे हैं, और ये अंतिम चुनाव है, इसलिए इस बार जो है तृणमूल कांग्रेस का समापन होना है। SIR आ चुका है, अब लूट के नहीं जीत पाएंगे। तो SIR आ चुका है, और तृणमूल को हराने के लिए ही बीजेपी को लोग वोट देगी, ऐसा मानना और ये विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता। और ठीक जैसा कि आपने सुना हमारे सामने, हमारे कैमरे में जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर सांगनेरी जिला के नवनियुक्त सह सभापति प्रियांकु पांडे। कैंपस के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। আপনার ক্লিনিকে ভালো ডাক্তার বসলেও পেশেন্ট আসছে না, সমস্ত ধরনের ওষুধ পাওয়া গেলেও পেশেন্ট অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে, ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালাচ্ছেন কিন্তু টেস্ট বুকিং কম আসছে, আপনার হাসপাতালে বেড আছে কিন্তু রোগী জানেই না। ইজি হেলথস আপনার সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সরাসরি রোগীর কাছে পৌঁছে দেবে। রোগীরা অ্যাপ থেকেই বাড়িতে বসে সমস্ত পরিষেবা বুক করতে পারবে। লাইভ আপডেট পাবে ক্লিনিকের, আর সরাসরি রিপোর্ট পাবে অনলাইনে। আপনার ব্র্যান্ড পৌঁছে যাবে হাজারো পরিবারের কাছে, আর রোগী খুঁজে নিতে পারবে সহজেই। এমনকি আপনার জন্য থাকবে অপারেশন এবং মার্কেটিং ড্যাশবোর্ড সাপোর্ট।
ডাটা অ্যানালাইটিক্স, স্টাফ আর রোগী ম্যানেজমেন্ট টুলস। ইজি হেলথ আপনাকে দিচ্ছে ব্যবসার নতুন গতি। আজই যোগাযোগ করুন 9330905500 নম্বরে। ইজি হেলথ সকলের জন্য আগামী প্রজন্মের অ্যাপ নির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবা।